ओके फ्रेंड, तो ये हमारा वीडियो डीआईवाई का होने वाला है। तो यहाँ मैंने एक बॉक्स लिया है और इस बॉक्स के कवर को मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर दे रही हूँ। अगर आप चाहे तो इसको कट आउट करके भी निकाल सकते हैं बाहर। अब मैं यहाँ वॉलपेपर लिया है। ये वॉलपेपर स्टिकर होता है और ये आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट दोनों पे ईजिली अवेलेबल है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन से मैं डाल दूँगी। वैसे मैंने ये अमेज़न से परचेज़ किया था और ये स्टिकर बहुत ही अच्छा होता है। एक्चुअली इस पे वाटरप्रूफ भी होता है ये पेपर। तो अब मैं इसे इस सिंपल से बॉक्स के चारों तरफ मैं इसे स्टिक करने वाली हूँ, ताकि ये मेरा जो सिंपल सा बॉक्स ऐसा दिख रहा है वो अब वुडन फिनिशिंग जैसा हो जाए। तो ऐसा देख सकते हैं इस पे बहुत ही अच्छी स्क्वायर लाइनिंग बनी है, जिससे हमें इस पेपर को कट आउट करना बहुत आसान हो जाता है। हमें टेढ़ा मेढ़ा कट आउट नहीं निकलता है इससे। ठीक है, तो आप बिल्कुल सीधा आप यहाँ निकाल सकते हैं कट आउट। तो ये लीजिए, मेरा पेपर भी कट हो चुका है। तो आप अपने बॉक्स के हिसाब से मेजरमेंट करके कट कीजिएगा इसे। तो मैंने अब हॉरिजॉन्टल तो ले लिया है इसका मेजरमेंट। चलिए, अब मैं इसके वर्टिकल यानी कि मैं बाहर और अंदर दोनों लगाना चाहती हूँ इसे। तो मैं अंदर की तरफ भी मेज़र कर लेती हूँ कि मतलब मुझे वर्टिकली कितना पेपर लगाना है। तो मैंने यहाँ पेपर की मदद से मेज़रमेंट कर लिया है। आप चाहो तो इंची टेप या फिर स्केल या फिर कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का आप यूज कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने मेज़र करके ये पेपर को भी फोल्ड कर लिया और मैंने, चलिए, तो हमारा मेज़रमेंट बिल्कुल सही आ गया है। ठीक है, तो मैं मेज़रमेंट जितना भी ले रही हूँ उससे एक स्क्वायर में ज़्यादा ही काटती हूँ पेपर, क्योंकि अगर छोटा हो जाएगा तो फिर वहाँ फिर से स्टिक करूँगी तो वहाँ ज्वाइंट हो जाएंगे और ज्वाइंट्स अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए मैं एक स्क्वायर बढ़ा के ही कट आउट कर ले रही हूँ। ओके, तो ये लीजिए, मेरा कटआउट निकल गया। तो पहले मैं बॉक्स के सिर्फ 2 सरफेस पे ही मैं इसे स्टिक करूँगी, क्योंकि क्योंकि स्टिक टुकड़ों में करने पे ना ज़्यादा फिनिशिंग आती है, रिंकल्स नहीं पड़ते। तो अगर आपके बॉक्स पे ऐसे टेपिंग किया गया है और उस पर ऑलरेडी रिंकल्स है, तो आप इस पर पेपर जब चिपकाओगे तो उस पर भी रिंकल आएंगे। इसलिए वैसे टेप्स को आप रिमूव कर दें। तो मैंने भी रिमूव कर दिया। अब मैं इसे स्टिक करती हूँ। तो इसका एडहेसिव ग्लू जो है वो बहुत ही अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं कि चिपकने के बाद निकलना शुरू होगा। ये बहुत ही अच्छे से चिपकता है और चिपकने के बाद ये निकल नहीं सकता है। बहुत ही अच्छा ग्लू है। चलिए, तो अब हम इसे चिपकाते हैं और इसे बहुत ही बारीक तरीके से, आराम से, पेशेंस के साथ इसे करना होगा। तो ये लीजिए, मेरा एक कॉर्नर, मतलब शुरुआत मेरी हो गई है। तो मैं इससे एक टॉवेल या किसी भी कपड़े की मदद से आप इसे रब करते रहें चिपकाने टाइम। जिससे क्या होगा ना, आपके जो एयर गैप्स जो हो जाते हैं वो नहीं होंगे। ठीक है, तो इसे बहुत ही आसानी से और फिनिशिंग के साथ आप अपने पूरे स्टिकर को बॉक्स पे या फिर किसी भी चीज़ पे अगर आप चिपका रहे हो तो बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग लुक आता है। तो इस स्टिकर को आप वॉल पे, क्योंकि इसका नाम ही है वॉल स्टिकर, आप किसी ग्लास शीशे पे या खिड़की पे या कोई लकड़ी का कोई भी आपका फर्नीचर हो जो पुराना हो गया हो, ठीक है, तो उस पे भी आप चिपका सकते हैं। मतलब चिपकाने से आपका एकदम नया लुक ही, मतलब उसका लुक ही चेंज हो जाता है, जैसे लगता ही नहीं है कि ये पेपर है। तो चलिए, मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करने पे रिंकल्स नहीं पड़ते हैं, तो इसे थोड़ा थोड़ा रिमूव करके मैं इसे चिपकाते जा रही हूँ। तो इसे बहुत ही आराम से, पेशेंस के साथ करना। अगर आप जल्दीबाजी में अगर इसे करते हो तो ज़रूर रिंकल्स पड़ेंगे ही, या हो सकता है स्टार्टिंग टाइम में आपके पेपर ख़राब हो जाए। लेकिन जब 1-2 बार आप कर लोगे ना तो आपका समझ में आ जाएगी कि आपको इसमें किस तरीके से काम करना है। तो चलिए, इस तरीके से मेरे बॉक्स का एक सरफेस तो मुझे लग रहा है अब कंप्लीट हो ही जाएगा। तो बाकी का स्टिकर मैं दूसरे सरफेस का भी नहीं निकाल रही हूँ। जब इसे मैं कट आउट कर लेती हूँ, नीचे वाले सरफेस को नीचे की तरफ और ऊपर वाले सरफेस को अंदर की तरफ मोड़ के तब दूसरे सरफेस पे जाऊंगी। चलिए, अब ऊपर की तरफ से भी इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देते हैं। तो पहले कट आउट कर लेते हैं।
तो ये मैंने मोड़ लिया है और अंदर की तरफ मोड़ने में थोड़ा ध्यान से कोको। तो ये देखिए ये मेरा बहुत अच्छे से स्टिक कर गया है। मैं नाखून मार के ही नीचे में जो एक्स्ट्रा पेपर है उसे मैं कट कर दे रही हूँ। चलिए, तो मेरा एक सरफेस बहुत ही अच्छे से बाहर और अंदर दोनों तैयार हो चुका है। अब मैं दूसरे सरफेस का स्टिकर वैसे ही धीरे धीरे रिमूव करूँगी और उसको चिपकाते जाऊँगी, बिल्कुल वैसे ही टॉवल की मदद से। बहुत ही पेशेंस के साथ आराम से, इतना भी प्रेशर नहीं देना है कि आपका जो कार्डबोर्ड का बॉक्स है वही पिचक जाए, उसका शेप खराब हो जाए। तो बहुत ही हल्के हाथों से रब करते रहना हो और ये बहुत ही आसानी से चिपकता जाएगा। तो हमें लगता है मेरा दूसरा सरफेस भी बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ कंप्लीट होने वाला है। तो फिर से मैं बेसमेंट का इसका नीचे का कटआउट करके उसको नीचे की तरफ मोड़ दे रही हूँ। लग गया खट, हमने मोड़ दिया। चलिए, अब ऊपर का मैं कर लेती हूँ। बहुत ही आराम से मैं अंदर की तरफ इसे फोल्ड करके चिपका दूंगी। बहुत अच्छे से ये भी अंदर की तरफ भी अब चिपक गया। तो दो सरफेस इसी तरह से आप देख सकते हैं कितना अच्छा वुडन फिनिशिंग, जैसे लग ही नहीं रहा है ये कार्टून का बॉक्स है, ये लग रहा है कि एकदम किसी लकड़ी से तैयार किया गया बॉक्स है। तो इसी तरह बहुत ही आराम से फिनिशिंग के साथ आप अपना इस तरह का बॉक्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसी तरीके से मैं बाकी के जो दो सरफेस रह गए हैं बाहर और अंदर दोनों के, उस पे भी मैं इसी तरह से ये स्टिकर चिपका लूँगी। टुकड़ों पे करने पे क्या होता है ना कि ये चीज़ें ख़राब नहीं होती। तो आप देख सकते हैं मैंने ये पूरा बॉक्स प्रिपेयर कर लिया है। मैंने बाहर अंदर चारों सरफेस पे और नीचे बेसमेंट में भी मैंने लगा लिया है। तो जैसा कि आपने देखा है कि मैंने एज ए स्टोरेज बॉक्स और प्लांटर की तरह भी इसे हम यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने एक जो प्रिपेयर किया है ये बॉक्स, ये मैं स्टोरेज की तरह यूज़ करने वाली हूँ। तो इसके मैंने बेसमेंट में भी ये स्टिकर लगाया है, लेकिन जो मैं प्लांटर के लिए यूज़ करने वाली हूँ जो कि ये रहा, इसके बेसमेंट पे मैंने इसी का जो स्टिकर का जो पीछे का पेपर था वो थोड़ा प्लास्टिक तरह का था। तो प्लांटर अगर मैं इसमें पॉट डालती हूँ तो इसकी मिट्टी या कुछ गंदगी गिर सकते हैं, तो इसलिए मैंने वो वाइट पेपर ही इसमें बिछा दिया है। तो ये मेरे दो बॉक्सेस तैयार हो गए हैं। इसी तरह से मैंने पेन होल्डर भी बनाया है। तो आप भी इस स्टिकर का मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हो। Okay friends, if you like this video then hit the like button, subscribe our channel and share your friends and family. Thank you for watching.